एमई के स्टूडेंट्स। जब भी कोई नया स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो अभी जस्ट इनिशिएट करता है अपने प्रोजेक्ट वर्क को, तो उस समय उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उसे ये पता ही नहीं होता कि उसे क्या करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स ऑफर करूंगा जिनके बेसिस पे आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट खुद डेवलप कर सकते हैं अपने हाथों से। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोजेक्ट स्टेप्स। प्रोजेक्ट में पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में 5 मेजर फेजेस हैं। पहला फेज है प्रॉपर टॉपिक का सिलेक्शन। प्रॉपर टॉपिक सेलेक्ट कैसे करेंगे हम? तो आप खुद ही उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है या आपको इंटरेस्ट आता है उस चीज़ को पढ़ने में। आप ऐसा कोई एक सब्जेक्ट सोचें और उसके बारे में गूगल स्कॉलर हो गया या डायरेक्टली गूगल हो गया, आप वहाँ पे जाकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट से रिलेवेंट जो रिसर्च पेपर्स हैं उनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इंटरेस्टिंग टाइटल्स आपको दिखते हैं गूगल स्कॉलर्स के ऊपर या गूगल डायरेक्ट के ऊपर, तो आप उन पेपर्स को पहले तो डाउनलोड कर लें। हाँ, ध्यान रखें कि वो पेपर ज़्यादा पुराने ना हों, 1 या 2 साल पुराने ही हों। सपोज दैट अभी 2019 चल रहा है, तो आप 2017, 2015 तक के भी पेपर सेलेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आप पेपर सेलेक्ट कर लें। आप जब पेपर डाउनलोड करें तो उसके बाद उनके टाइटल्स और एब्स्ट्रैक्ट भी साथ ही साथ पढ़ते जाएं। अब आप उन पेपर्स में से ये देखें कि आपको सबसे बेहतर टॉपिक कौन सा लग रहा है या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। उस पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे करते हुए आप 3 से 4 पेपर्स साइड कर लीजिए, अलग कर लीजिए, जिनको पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगा या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद बात आती है कि हम उस पर्टिकुलर को रिसर्च प्रपोजल में कन्वर्ट करें। रिसर्च प्रपोजल या कुछ जगह पे उसे सिनॉप्सिस भी कहते हैं। तो कैसे हम अपना सिनॉप्सिस प्रिपेयर करें, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट रिसर्च प्रपोजल इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ आवर प्रोजेक्ट वर्क। तो जब आपको सिनॉप्सिस लिखना है उस पर्टिकुलर रिसर्च डायरेक्शन के लिए या उस सेलेक्टेड टॉपिक के लिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़्यादा ना भटकें, पहले तो उसी पेपर को आप प्रॉपरली पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। अगर आपको मगर उसमें पढ़ना क्या है, ये तो पेपर बड़ा लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, ये है वो है, तो आप ज़्यादा उलझिए मत। आप सिंपल उसका ओवरव्यू पढ़ें, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उस पर्टिकुलर ऑथर ने ये देख लें, उसने मेथोडोलॉजी कैसी यूज़ की है या क्या बनाने की कोशिश की है आप ये जान लें, उसने कंक्लूजन और रिजल्ट क्या निकाले हुए हैं आप एक बार उनको आराम से देख लें। एंड देन आफ्टर आप उसके लिए अपनी सिनॉप्सिस प्रिपेयर करें। तीसरा स्टेप होता है कि आप अब उस पर्टिकुलर सिनॉप्सिस को लेके जाएं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आप सिनॉप्सिस जब आप लिख रहे होते हैं उसी समय आपको ज़रूरत ये होती है कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आप काम कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। आप बहुत बड़े सिमुलेटर्स या बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के पीछे ना भागें। आप जिन पर्टिकुलर पे कंफर्टेबल हैं आप सिंपल उन्हीं पर्टिकुलर को लेके चलें और उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी स्टडी करना स्टार्ट करें। जब आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को पकड़ के उसमें अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि अब इसको बनाएंगे कैसे, या जो मैंने सिनॉप्सिस में प्रॉब्लम लिखी है उसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा। तो जब आप सिनॉप्सिस लिख रहे थे उस समय आपने कुछ पेपर्स
अलग से निकाले हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए। आप उन लिटरेचर रिव्यू के अंदर ये देखिए कि किन पर्टिकुलर पेपर्स में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है और जो उन्होंने मैथडोलॉजी यूज की हुई है उसका कितना इम्पैक्ट उनके रिजल्ट्स पे आया है। इसके बेसिस पे आप ये सेलेक्ट करें कि आपके सॉल्यूशन स्टेप्स क्या होंगे और आप किन पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स को या मैथडोलॉजीज को या टेक्निक्स को वहां पर अपने प्रोग्राम में या अपने इम्प्लीमेंटेशन में यूज कर सकते हैं। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग योर प्रोजेक्ट आपको ये करना है कि अब जाना है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आपने जैसा उसको बनाया है ठीक वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट लिखना है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको काम क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो मैं प्रिफर जो करूँगा वो ये करूँगा कि एक चैप्टर इस चीज़ के लिए बनाऊँ कि मैंने करना क्या चाहा है, फिर दूसरी चीज़ दूसरे चैप्टर में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ें कहाँ से कलेक्ट की हैं या उनके सोर्सेस क्या हैं या मैंने और कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। और तीसरे में मैं ये लिखूंगा कि मैंने एग्जैक्टली क्या बनाया है और कैसे बनाया है। और फोर्थ चैप्टर में मैंने उसको अपने टूल टेक्निक्स या जो भी सिमुलेशन मैथडोलॉजी है उसके बेसिस पे मैंने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। इन फिफ्थ चैप्टर मैं आपको ये कहूँगा कि फिफ्थ चैप्टर में जो आपने बनाया है उसकी क्या परफॉर्मेंस आई है, दैट मीन्स कि उससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा माइनिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब उस डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए मुझे रिजल्ट्स चाहिए, तो रिजल्ट्स में क्या निकालूंगा? रिजल्ट्स में निकालूंगा कि भाई जो क्लासीफायर मैंने इम्प्लीमेंट किया है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, दैट मीन्स कितना एक्यूरेट रिजल्ट वो दे रहा है या कितनी एरर आ रही हैं, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है वो लर्निंग के समय और कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है एक पर्टिकुलर इंस्टांस को क्लासीफाई करने के लिए, सो ऑन। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के इक्विवेलेंट आप अपने पैरामीटर्स डिसाइड करें और उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप अपना फिफ्थ चैप्टर रिजल्ट एनालिसिस प्रिपेयर कर लें। फाइनली इन सभी की एक समरी प्रिपेयर करें जो ज़्यादा ना हो, 3 से 4 पेजेस की भी हो सकती है और 1 या 2 पेजेस की भी हो सकती है। आप फाइनली उसको ड्राफ्ट करें और ड्राफ्ट करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट समझें। अब इनमें जितना स्मूथली मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताई है उतनी स्मूथली बेसिकली होती नहीं है। हम हर पर्टिकुलर स्टेप को 1 बाय 1 समझते हुए चलेंगे और इनके लिए मैं साइड बाय साइड आर्टिकल्स भी लिखता जा रहा हूँ। अगर आपको कोई हेल्प, एडिशनल हेल्प चाहिए मुझसे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपके वीडियो के बॉटम में लिखी हुई है, एक बार चेक करें और आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछिए या आप अपने कमेंट्स नीचे पास करें। अगर कोई इशू आता है तो आई कैन हेल्प यू। धन्यवाद, नमस्ते।